हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों ने व्हाट्सएप पे एक बहुत ही अच्छा क्षेत्रमिति का सवाल पूछा है और ये सवाल आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। ठीक है, देखो ये आरआरबी एनटीपीसी का 2021 के थर्ड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है और इसके बाद ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और बहुत ही बेहतर सवाल है, क्योंकि ऐसे सवाल तो अक्सर ही पूछे ही जाते हैं। आपका जो आपका वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ही ऐसा सवाल आता रहता है। तो हम इस सवाल को आज डिस्कस करेंगे और प्रॉपर थ्योरी भी आपको समझाएंगे कैसे ये सवाल को आप बना सकते हो और इसके तरह जितने भी सवाल आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे सवाल आप इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार ट्राई करके देखिए कि क्या ये सवाल आप खुद से बना सकते हो या आपसे नहीं बनता है। अगर आप बना पाते हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपसे बना है या नहीं बना है। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस कर देते हैं कि इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिया गया, पहले सवाल को एक बार बढ़िया से पढ़ लेते हैं। सवाल कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर खींची गई ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और परिमाप इसका जो है 36 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसके लिए चार ऑप्शन दिया हुआ है 90, 60, 120 और 100। यहाँ पे सेंटीमीटर लिख रखा है, ऑप्शन में सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि आपसे क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, सबसे पहले इसका फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए कि फिगर कैसे आपको बनाना है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे हम एक समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर बनाए जहाँ पे ये दो भुजाएं आपस में बराबर है और इसका जो तीसरी भुजा है इसको हम लोग आधार बोल रहे हैं। ये जो इसकी तीसरी भुजा है इसको हम लोग आधार बोल रहे हैं, ये आधार है। और इसी पे ऊंचाई जो खींचा है, लंब जो खींचा है, ये लंब ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये सवाल में दे रखा है। ठीक है, तो आप इस थ्योरी को जानते होंगे कि जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है और उसमें लंब खींचते हैं तो ये जो लंब होता है ये आपका आधार को दो भागों में, दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, और चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं बराबर है तो इस दोनों को हम एक्स एक्स बोल देते हैं और जो इसका तीसरी भुजा है उसको हम लोग बी बोल देते हैं। ठीक है, इसका आधार को बी बोल रहे हैं। तो परिमाप इसका 36 दे रखा है ना, देखो यहाँ पे लिखा है परिमाप 36 है। परिमाप क्या होता है? तो तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं कितना कितना दे रखा है? तो तीनों भुजा दे रखा है, एक एक्स, दूसरा भी एक्स और तीसरा बी, और ये वैल्यू आपका 36 दे रखा है। इसको आप सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो यहाँ से देखो b बराबर मिलेगा 36 और -2x। ठीक है, तो चूंकि ये जो आपका टोटल b है यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल b है तो इसका जो आधा होगा ये b/2 होगा। तो हम यहाँ से b/2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 18 और माइनस का x। तो हमारा यहाँ से b ये वैल्यू कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, b/2 हमने निकाल लिया। क्यों निकाला b/2? क्योंकि यहाँ पे जो ये इधर वाला समकोण त्रिभुज ये बन रहा है तो इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाहते हैं, है ना, कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, जानते होगे ये सारे फॉर्मूला। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है ना, ये होता है। तो कर्ण यहाँ पे क्या काम कर रहा है? तो कर्ण यहाँ पे x है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कर्ण क्या है, यहाँ पे x है। तो ये वैल्यू x स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ पे लंब कितना है? तो लंब यहाँ पे 12 है तो 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा और प्लस ये आधार जो है b/2 है तो हम यहाँ पे b/2 रखेंगे तो b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर ये वैल्यू आया 144 प्लस b/2 का वैल्यू कितना यहाँ पे देखो लेके आयो 18 - x, उसका होल स्क्वायर करोगे तो 18 - x का आपको क्या करना है? होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको देखो कितना आएगा 144 प्लस और 18 का जब आप स्क्वायर करोगे, देखो a - b का होल स्क्वायर है ना ये, तो a - b का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर 324 प्लस एक्स स्क्वायर -2x, तो -2x मतलब 36x और ये वैल्यू आपका एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब देखोगे यहाँ से तो ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आपको बचेगा यहाँ से 36x बराबर, इस दोनों को जोड़ लो तो 4 4 8 और 4 और 2 6 और 3 और 1 4 यानी 468 आएगा। ये 8 लिखा हुआ है तो 468 और यहाँ 36x बराबर आ गया 468 और x का जब यहाँ से हम वैल्यू सॉल्व करेंगे ना x बराबर, तो ये आपका आएगा 468 और बटा 36। ठीक है, तो इसको हम जब भागा देंगे 36 से तो ये वैल्यू पूरा कट के 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू आ गया है वो 13 आ चुका है ना। x का जो ये वैल्यू है, ये x का जो वैल्यू है ये आपका 13 आ गया, ये भी आपका 13 आ गया है। ठीक है, अब एक बात सोचो कि जब हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए है तो क्या हम ये b का वैल्यू नहीं निकाल सकते? x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 13, है ना। तो जैसे ही हम यहाँ पे x बराबर 13 पुट करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा और 36 में से 26 जाएगा तो b का जो वैल्यू आ रहा है वो आपका
10 आ जाएगा। ठीक है, बी का वैल्यू 10 आ जाएगा, यानी ये आपका जो आधार है, ये आपका आधार यहाँ पे 10 आ गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब एक बात देखो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई। चूंकि यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम है और आपका देखो समझना इस चीज को, त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम है, एक भुजा 13 है, ये भुजा भी 13 है और ये भुजा हमने 10 लिया है और इस पे लंब भी मालूम है कि ये आपका लंब 12 है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना इतना मुश्किल तो है नहीं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई आधार और मल्टीप्लाई ऊंचाई। तो इसका आधार तो यहाँ पे 10 ले रहे हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो 12 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये 5 से कट जाएगा और 12×5 इसका 60 आ जाएगा। ठीक है, 12×5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका सही जवाब होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद है आप इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और देखो एक बात समझना कि क्षेत्रमिति वगैरह का जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत हार्ड नहीं होता है। आपसे बनता इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसके थ्योरी पे ध्यान नहीं देते हो। जो थ्योरी इसका निकल करके आता है और जो थ्योरी से फॉर्मूले निकल करके आते हैं, उन सारे चीज़ों को अगर आप माइंड में दिमाग में रखोगे तो आप ऐसे सवाल को बहुत आसानी से और जल्दी से बना पाओगे। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करने के लिए समय इसलिए लिया हूँ क्योंकि आप प्रॉपर इस चीज़ों को समझ पाओ और समझ करके एग्जाम में नंबर उठा पाओ। ठीक है, तो ये था छोटा सा सवाल जिसको हमने आज डिस्कस किया है। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पर आप एक अच्छा सवाल भेजो और ऑप्शन के साथ सवाल भेजो, सो डैट कि मैं इसको अच्छे से डिस्कस कर दूं ताकि आपके और एग्जाम में ऐसे सवाल जब आए तो आप बना पाओ। ठीक है, और चैनल पे अगर नए आए होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट कोई ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।